discussing about the bacteria's types on the basis of their shape. ठीक है, तो बेटा ये अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इसमें हमें पूरे आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन और फंगस, इन किंगडम्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। प्लांट्स और एनिमल्स का आप अलग से पढ़ेंगे, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली मोनेरा किंगडम का जो हमने स्टार्ट किया है बेटा, इसके मैंने तुम्हें जनरल आइडिया दिया, इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जो बेसिक कैरेक्टर्स थे उसका आइडिया हम ले चुके हैं। ठीक है, अब हमने देखा शेप्स के बेसिस पर, जो एनसीईआरटी में भी आपकी शेप्स दे रखी हैं, उसके बेसिस पर कितने तरह की शेप्स बैक्टीरिया की हो सकती हैं। अब अगला है बेटा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया on the basis of flagella। क्या होता है बेटा, फ्लैजिला कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पर भी आप बैक्टीरिया को कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, 4-5 टाइप्स है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला है एट्रियोकस। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन बैक्टीरिया doesn't have any flagella, no flagella। जब बेटा किसी बैक्टीरिया पर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता तो उसे हम एट्रिकस कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आएगा इसी से रिलेटेड। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है सभी को? पावनी, शिप्रा, विकल्प, क्लियर है बेटा आवाज? ओके, सेकंड वन इज मोनोट्राइकस। ओके बेटा, मोनोट्राइकस व्हेन देयर इज one flagella present on any one end। ठीक है, और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं, विप्रो ही इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेटा। जैसे कॉमा शेप का होता है और इसमें ये आपका एक पॉइंट पर फ्लैजिला देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो आपने शेप में पढ़ा था, ठीक है बेटा, विप्रो और कोलेरा, ये दो एग्जांपल इसके। Vibrio and cholera are the two examples of monotrichus। ठीक है, देन आफ्टर मोनोट्राइकस दूसरा आएगा बेटा, तीसरा आएगा एम्फीट्राइकस। व्हाट इज एम्फीट्राइकस? व्हेन in any bacteria flagella are present on both their end। ठीक है बेटा, दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, दोनों एंड पर फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है बेटा तो हम कह सकते हैं एम्फीट्राइकस। फ्लैजिला ऑन बोथ एंड। ठीक, एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास एक एग्जांपल काफी होगा। ठीक है बेटा, नाइट्रोसोमोनास। ठीक, अगला आता है फोर्थ वन, cephalotrichus। cephalotrichus means when there is group of flagella present on any one end। मतलब बच्चों एक एंड पर, जैसे मान लो ये एक एंड है बैक्टीरिया का और एक ही एंड पर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये सारे।
ठीक है। अगर एक ही एंड पर बहुत सारे बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है बैक्टीरिया पर, तो वो हो जाएगा बेटा सिफेलोट्राइकस। और इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा है, कॉर्नी बैक्टीरिया। कॉर्नी बैक्टीरिया, ठीक है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखते हैं बेटा, इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद आता है बेटा शायद आपने नाम सुना होगा ये वाला, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। फिफ्थ वन इज LOPHO, लोफोट्राइकस। इसका एक एडवांस बात, इससे एक स्टेप आगे चले गए, मतलब ग्रुप जो है फ्लैजिला का वो दोनों में प्रेजेंट है बेटा, लाइक दोनों एंड पर। ये बैक्टीरिया की शेप है, एंड at that end and at that end also number of flagellas are present। ठीक है, बड़ा सिंपल, बड़ा बढ़िया एग्जांपल है इसका, साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला जिससे आपको टाइफाइड डिसीज करता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक बेटा। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है हमारा पेरीट्राइकस। फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन, पेरीट्राइकस। Peritrachus means when flagella are spreaded all over the body on the bacteria, मतलब कहीं पर भी प्रेजेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है कि एक एंड पर प्रेजेंट है, ठीक है, कहीं पर भी प्रेजेंट हो। एग्जांपल है ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई। सो नोट इट डाउन, इफ एनी डाउट मुझसे पूछो बेटा, और इसको लिखो जल्दी, जब हो जाए मुझे पिंक करना। ई कोलाई, ई कोलाई कैसा होता है जनरली, जो स्ट्रक्चर हम आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है, या जो मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, ई कोलाई ही कहीं था वो, ठीक है। जनरली मतलब ये काफी ज्यादा यूज होता है बेटा, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी माना जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में ये कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स लाइक विटामिन B12 वगैरह प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ई कोलाई आपका जो है नॉर्मल बैक्टीरिया में ही है, बहुत ज्यादा वायरलेंट नहीं होता। चलिए बच्चे, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया। अब देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ लिए, उसमें एक फ्लैजिला ये था, एक बेटा पाइलस आपने मैंने लिखवाया था, वो आपको जब मैं रिप्रोडक्शन की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। बाकी इनकी फिजियोलॉजी और बाकी सारे कैरेक्टर्स डिटेल में आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे और डेप्थ में, यहाँ पर जितना हमें जरूरी था उतना हमने पढ़ लिया। अब देखो आप, अब बेटा अब हम आएंगे इसके कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन के बेस पर ना, हमने देखा स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं टेबल बना था तब भी आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया, ये मोनेरा किंगडम में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। कुछ बेटा अपना खाना खुद बना लेते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं, उसमें भी सब कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स, वो सब हमें समझना है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजफुल आल्सो, ठीक है। जरा देखते हैं हम एक एक करके सारे। सो हेडिंग डाल लेना आप बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे एक तरह से, ठीक है। बैक्टीरियल
लाइफ प्रोसेसेस, और इसमें हम पहला समझ रहे हैं बेटा न्यूट्रिशन के बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर, ठीक। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम केवल दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज में। पहली होगी बेटा ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। सेकंड वन इज द हेटेरोट्रॉप्स। अच्छे से समझना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं सभी बच्चे जानते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, दीज आर ऑटोट्रॉप, एक सिंगल लाइन के डेफिनेशन। और हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, बड़ा सिंपल डेफिनेशन लिखी मैंने, ठीक है। अब बेटा जरा आगे समझते हैं। देखो ऑटोट्रॉप्स जो वर्ड है बच्चों, ऑटोट्रॉप्स, इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक इसमें होता क्या है कि इनऑर्गेनिक CO2 को फिक्स करके क्या बनाया जाता है, शुगर, या आप कह सकते हैं एनर्जी की फॉर्म बनाई जाती है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब अगर आपको समझे, ठीक है बेटा। जैसे अब इसमें मैं एक वर्ड और ऐड कर दूं, ऑटोट्रॉफ्स तो आपने जनरली सुना होगा। अगर मैं कहूं आपको बेटा फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो मींस लाइट एंड ऑटोट्रॉप्स मीन जो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन को फिक्स करके अपनी एनर्जी बना लेना, फूड की फॉर्म बना लेना, लाइक ग्लूकोज बना लेना। दैट इज क्लियर है यहां तक? चलिए आगे समझते हैं। तो बेटा फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं आपके? सभी बच्चे एकदम बोल देंगे सर प्लांट्स। वेरी गुड, प्लांट्स होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। प्लांट्स आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटो मींस लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, और ऑटोट्रॉपिक मोड से शुगर बना रहा है, ठीक है। ठीक है बेटा, समझना अच्छे से। अब जो ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो मैं लिखता हूं, लाइक CO2 प्लस H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight they form C6H12O6, ठीक है, प्लस H2O भी निकलता है बेटा, प्लस O2 निकलता है, ठीक है। कुछ अलग तो नहीं होता इसमें? कहां है बच्चे, सारे यही हैं। पावनी ही एक्टिव है बस, हाँ बाकी सारे आइडल पड़े हुए हैं। सो ऑक्सीजन इसमें रिलीज हो रही है बेटा, और ये प्रोसेस जनरली आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगी। ओके तान्या, तो बेटा इसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक, GENIC, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। समझ आई बात में? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये बेटा रिएक्शन हमारे प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। मैं गहराई की बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। और एक चीज और परफॉर्म करता है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है बेटा, साइनोबैक्टीरिया भी यही रिएक्शन परफॉर्म करता है जो प्लांट्स करते हैं, दैट मींस ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ आ गई बेटा? ठीक है, यहां तक की बात। अब देखेंगे जरा आगे, इसको यहां तक लिख लो बच्चों। जल्दी लिखो इसको। हो गया? चलिए वेरी गुड।
अब मैं यहां रब कर रहा हूं इसको, अभी ये लिखा रहने दें आप। अब बच्चों इसके बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं, बाकी बैक्टीरिया, उनमें होती है बेटा एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब है ऑक्सीजन का ना रिलीज हो, without the oxygen, without the release of the oxygen, if some organism perform the same reaction of photosynthesis, that is called anoxygenic। ठीक है। और बच्चों आगे आप पढ़ोगे या आपको अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, like oxygen which is released in the plant during photosynthesis, it come out from the water, it come out from the water, there is a reaction called photolysis of water। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनऑक्सीजेनिक में वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दैट इज द मेन पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ लेना। लाइक कुछ बैक्टीरिया बच्चे CO2 का यूज करके और वाटर की जगह कुछ और यूज कर लेंगे एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, एक्चुअली इसका होता क्या है, इसके हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ोगे तो ग्लूकोज बनाने में यूज होते हैं बेटा ये प्रोटॉन। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, प्रोटॉन्स चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है वो वाटर से ही ले, प्लांट्स तो वाटर से ले रहे हैं, वो किसी और चीज से ले लेते हैं, लाइक जैसे H2S से ले लिया। ठीक है, H2S से ले लिया, और सारे काम वही हो रहा है बेटा, सनलाइट हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, H2S से लिया, अपना अपना शुगर बना लिया, शुगर बना लिया मतलब ग्लूकोज बना लिया, प्लस जो रिलीज करी बेटा, रिलीज करी सल्फर, एस रिप्लेस टू द ऑक्सीजन, सल्फर रिलीज करी बेटा, सल्फर रिलीज करी मैंने कि बाहर को रिलीज हो गई, सारे काम वही हो गए, वाटर भी बनता है बेटा थोड़ा सा, बट सल्फर रिलीज हुई है, ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ, दैट इज व्हाई ये कॉल्ड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये बैक्टीरियाज में होती है। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। ठीक, लिखो जरा इसको सही सभी। मेन पॉइंट ये है, इसके बाद में कैटेगरीज पे आऊंगा। ठीक है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वाली बात आगे समझ में। अब देखते हैं बेटा कि अब इसके बेस पर हम बैक्टीरियाज को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो जरा इंपॉर्टेंट है, वो समझे। देखो मैं इसको अब रब कर रहा हूं। एक तो ये साइनोबैक्टीरिया वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए आपको। अब मैं दोबारा से ऑटोट्रॉफ्स लिखता हूं यहां पर। ठीक है, और बच्चों अब देखो मैं क्या वर्ड डालूंगा ऑटोट्रॉफ्स में। पहला आएगा फोटो लीथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब ये नया वर्ड कहां से आ गया, समझेंगे जरा, फिर देखो इसको तोड़ लेते हैं। फोटो मींस, मैं फिर बता रहा हूं, लाइट। लीथो वर्ड यूज होता है बेटा अगर कोई भी इनऑर्गेनिक, वाटर के अलावा दूसरा सब्सटेंस यूज हो रहा है और वो इनऑर्गेनिक है, मेन बात है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे H2S मैंने लिखा है इनऑक्सीजेनिक, तो वर्ड यूज होता है लीथो। ठीक है, लीथो वर्ड। अगर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर यूज हो रहा है जैसे H2S, तो वर्ड लीथो यूज होगा। और ऑटोट्रॉपिक तो आप जान ही रहे हैं, और बैक्टीरिया की तो बात समझानी क्या, तो वर्ड आएगा फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अब देखेंगे जरा
इसमें दो होते हैं बच्चे, इसमें दो होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई साल गया होगा शायद जो इस पे क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है, दो फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। पहला होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पहला होता है। ठीक है, दूसरा होता है बेटा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखो नाम को समझना बच्चे, प्लांट्स भी जो होते हैं बेटा वो एक विवगॉर को यूज करते हैं। प्लांट भी जो अपने ना विवगॉर लाइट होती है विजिबल, ठीक है, वॉयलेट रेड वगैरह सारी चीजें। तो प्लांट सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ना बेटा वो ब्लू पे और रेड पे करते हैं। बट ये बैक्टीरिया जैसे इसके नाम के आगे लिखा पर्पल और इसके आगे ग्रीन, इसका मतलब ये इस लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और सल्फर लग गया तो मतलब जो कंटेंट है वाटर का काम ये सल्फर कर रही है। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ आ गई मेरी बात, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। अब मेरे बच्चों, like in the plants there is a one pigment called chlorophyll, सभी जानते हैं इसके बारे में, which absorb the sunlight, which absorb the sunlight। तो इनमें भी कोई ना कोई पिगमेंट होगा क्योंकि ये भी लाइट पे काम कर रहे हैं, बिना पिगमेंट के तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के पिगमेंट का नाम ध्यान देना। इसमें होता है बेटा बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो परप्यूमिन, परप्यूरिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट। ठीक है, जो बेटा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होगा बेटा बैक्टीरियो विरिडिन, दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियो विरिडिन पिगमेंट। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या आएगी, क्या यूज करेंगे बेटा ये इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सल्फर को यूज करेंगे, तभी तो वर्ड लिथो लगा है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सल्फर यूज करेंगे। और बेटा ये जो आपका पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया है ये यूज करते हैं सोडियम, सोडियम थायो सल्फेट, मतलब इनऑर्गेनिक शुगर इनकी ये है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की। ठीक बच्चे, और इनकी जो इनऑर्गेनिक सल्फर है यहां पर वो है बेटा हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फर। ठीक बेटा, ये डिफरेंस क्लियर हो गए, इन दोनों पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आता है बेटा थायोस्पाइरिलम, सुना हो शायद किसी बच्चे ने, थायोस्पाइरिलम, मैं लिखता हूं थायोस्पाइरिलम। और आपका ग्रीन में आएगा बेटा क्लोरोबियम, क्लोरोबियम। ठीक है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स, दैट वन एंड दैट वन। बेटा बच्चों किसी को कंफ्यूजन यहां तक, बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। यस बच्चों, लिखो आप, मैं आगे चल रहा हूं। एक एग्जांपल और है इसमें बेटा,
क्रोमेटियम, क्रोमेटियम भी लिख सकते हैं इसमें। ओके बच्चे, जैसे ही हो जाए मुझे बताना। हो गया, चलिए सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना, नेटवर्क इशू है। रिकॉर्डिंग तो बेटा हर क्लास की आती है, टेंशन ना लो, बट कोशिश करो समझने की, ठीक है। अब बच्चों सुनो, देखो मेरी बात। अब यहाँ पर इधर की साइड ही मैं हेटेरोट्रॉफ बताता हूँ आपको। ठीक है, देखेंगे इधर इधर। अब मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, दूसरा टाइप हेटेरोट्रॉफ्स में आएगा ये, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सॉरी बेटा, एक मिस्टेक हुई, अभी कीमो नहीं है यहाँ पर, पहले फोटो समझते हैं। अभी कीमो पे नहीं, फोटो। कीमो भी है बट पहले फोटो समझना होगा, ठीक है। देखो बेटा, अंतर कहाँ आया, ये था फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अब मैंने लिखा है फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, दिख रहा है ना उधर सबको? जस्ट वेट, जस्ट वेट। सॉरी 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 सॉरी, नाउ इट्स क्लियर। Let me adjust more. I think it's very clear now. ठीक है बच्चों, तो देखते रहे, फोटो ऑर्गेनो हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक, ओके। अब बच्चे फोटो लग गया वर्ड आगे, फिर लाइट की बात हो गई, फिर लाइट की बात हो गई। अब वर्ड लगा है ऑर्गेनो, यहां पर वर्ड था इधर लिथो। इसका मतलब है जो सोर्स होगा, अब इस बार जैसे पहले सल्फर हो रखा था वो इनऑर्गेनिक था, इस बार बेटा कोई ऑर्गेनिक सोर्स होगा। ठीक है, तो एनर्जी का जो सोर्स होगा, सोर्स ऑर्गेनिक सोर्स, ऑर्गेनिक सोर्स। देखो बेटा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब समझो आप पहले, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे जो मान लो प्लांट है, प्लांट ने इन्वायरमेंट से CO2 को यूज करा, वो CO2 इनऑर्गेनिक मानी जाएगी, लेकिन प्लांट ने जब उस CO2 को यूज करके अपना शुगर बना लिया, ठीक है, स्टार्च बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, अब वो जो कंपाउंड बना है, वो जो मॉलिक्यूल है, वो ऑर्गेनिक माना जाएगा, बिकॉज वो किसी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स ने बनाया है। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक सोर्स। अब जैसे H2S है, अगर वो सीधे डायरेक्ट एनवायरनमेंट से मिला, उस पे किसी ने बनाया नहीं, सीधे रॉ मेटेरियल मिनरल्स की फॉर्म में, ठीक है, तो वो इनऑर्गेनिक कहलाया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसे बैक्टीरिया बेटा जो ऑर्गेनिक सोर्स पे, मतलब प्लांट के सोर्स पे, किसी और सोर्स पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो वर्ड ऑर्गेनिक यूज हुआ, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंड रहे, जो दूसरे पर डिपेंड रहे, इसका तो सिंपली आपको पता ही है। तो बेटा इसमें देखेंगे आप, इसमें भी दो कैटेगरी आती हैं। कौन कौन सी? पहली आएगी पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरी आएगी बेटा ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। वही सेम नाम, वही सेम नाम है बच्चों,
और वही सेम पिगमेंट भी है, वही कलर ऑब्जॉर्व करेंगे, बस चेंज हो जाएगा कि यहां पर तो सल्फर यूज हो रखा था, अब यहाँ नॉन सल्फर कंपोनेंट यूज हो रहा है। सही बात, मेरी बात समझ में आई बेटा? पिगमेंट वही होगा बेटा, बैक्टीरियो परप्यूरिन, और इसमें सेम वही बैक्टीरियो वेरिडिन, ठीक है, वही पिगमेंट होगा, बस चेंज हो जाएगा बेटा आपके हाइड्रोजन का, मतलब प्रोटोन का, आपके प्रोटोन का सोर्स चेंज हो जाएगा, वो ऑर्गेनिक सोर्स हो जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोटोन ऐसे लिखा जाएगा, प्रोटोन डोनर, ठीक है, इसमें भी कोई ऑर्गेनिक प्रोटोन डोनर होगा। ठीक, अब बस इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और बड़े सिंपल हैं बेटा, सुना होगा आपने शायद नाम। एक का रोडोस्पाइरलम है, और स्यूडोमोनास का नाम जरूर बच्चों ने सुना होगा। किसी बच्चे ने सुना है बेटा? स्यूडोमोनास, आगे लगेगा रोडो। यस, तानिया ने सुना है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम में बेटा, रोडोस्पाइरलम और रोडोस्यूडोमोनास। और आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में एग्जाम्पल आएगा बेटा क्लोरोनीमा। एक ही एग्जाम्पल काफी है, क्लोरो These two are the examples. स्पेलिंग हुई मिस्टेक मेरे से, CHL होगा बेटा, यही सोच रहा था, LORONEMA, क्लोरोनीमा। ठीक है, इसको नोट करो। तो हमने दो कैटेगरीज पढ़ी, देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ये हेटेरोट्रॉफ्स में आ गया, ये ऑटोट्रॉफ्स में आ गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, बहुत सी हायर बुक्स में आपको इसमें फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ्स भी लिखते हैं, बट रियल में ये हेटेरोट्रॉफ माना जाएगा। क्यों माना जाएगा वो हम समझते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया, ये किसी ऑर्गेनिक सोर्स पर डिपेंड है, और ऑर्गेनिक सोर्स किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनेगा। और अगर जब ये ऑर्गेनिक सोर्स पर डिपेंड हो रहा है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो रहा है, तो ऑटोट्रॉफ कैसे हुआ? फिर तो हेटेरोट्रॉफ माना जाएगा ना। ठीक है, तो इस बात पे गौर करने वाली बात है। These are photo organo heterotrophic because जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म से बनेगा, किसी भी, चाहे प्लांट या बैक्टीरिया, किसी और सोर्स के किसी चीज से बना, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस माना जा रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? आप इसको नोट करो, बस मैं 1 मिनट में बैक हुआ। तो बेटा रब कर दो इसको।
चलिए अभी आगे और है इसमें। अब देखेंगे बेटा आगे इससे। आगे आ गया अब ऑटोट्रॉप्स में। इसको फर्स्ट नंबर डालो हेटेरोट्रॉप्स का तो ज्यादा सही रहेगा। कीमो लिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि इसे मैंने कीमो लिथो ऑटोट्रॉपिक क्यों लिखा। ठीक है बच्चे, कीमो लिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, ऑटोट्रॉप है मतलब केमिकल्स का इस्तेमाल करके और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके अपने और CO2 का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी बना लेना विदाउट द यूज ऑफ लाइट। ठीक है, अब तक दोनों में फोटो वर्ड लगा था बेटा, अब वर्ड लगा दिया हमने कीमो। इसे बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। ठीक है, इसी को कीमोसिंथेसिस बोला जाता है। अब देखो जरा, इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। क्राइम सिन है, बड़ा ही अच्छा छोटा सा है, मतलब क्राइम अगर करोगे तो पाप है। ठीक है, क्राइम सिन है, ऐसा हम मानते भी हैं। अब देखना बेटा जरा, इसमें कुछ नहीं समझना, बस इतना समझना है आपने कि केमिकल के कीमोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं कुछ बैक्टीरिया, और ये फॉर्मूला जो लिखा है ये उनके नाम पर बेस है। ठीक है, उनके नाम याद करने के लिए, जैसे पहला देखेंगे क्राइम से तो बेटा सीधा कीमो वर्ड हो गया, और फिर एस आता है पहला आपका, इससे तो कीमो हो गया। अब एस से क्या होता है बेटा, पहला देखेंगे सल्फर। सल्फर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आएंगे आपके एस से, सल्फर बैक्टीरिया। क्या होता है बच्चे, कुछ बैक्टीरिया H2S को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो सॉरी H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर दे बेटा, और इसकी एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें, उसको यूज करके अपना फूड बना लेते हैं, उसको यूज करके अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बात मेरी? बोर्ड क्लियर नहीं है? अब क्लियर है बच्चों? अभी देखो, अभी क्लियर है? वो थोड़ा दूर हो गया था कैमरा चेंज करने की वजह से। पावनी बेटा आप देखो, नेटवर्क प्रॉब्लम तो इधर नहीं है, वाईफाई बिल्कुल सही आ रहा है। लेट मी चेक। अब इम्प्रूवमेंट। अभी भी नेटवर्क शॉर्ट दिखा रहा है?
विकल्प, हर्ष, गौरव, आपको कैसा दिख रहा है बेटा? विकल्प को क्लियर है? अभी तो एक बार चेक करो बेटा। गौरव को भी क्लियर है? अच्छा पावनी क्लियर है बेटा? ओके, संजू ने भी बोला क्लियर है। चलिए, तो देखो बेटा मैंने क्या बताया, एस से आ गया सल्फर, ठीक है सर, अब क्लियर है, ओके गुड। तो बेटा सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो आपके जैसे H2S है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को कन्वर्ट कर देंगे सल्फर में, और उसकी एनर्जी को यूज करके अपने फूड को बनाने में, कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बेटा थायोबैसिलस, एग्जाम्पल है थायोबैसिलस। एक एग्जाम्पल और है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिगे बिगेयोटा का नाम अगर आपने सुना हो बेटा तो, BEG, स्पेलिंग नहीं याद रहती मेरे को भी, TOA, बिगयोटा, ठीक है, थोड़ा नाम जरूरी है इसका याद रखना बेटा, थायोबैसिलस एंड बिगयोटा। थायोबैसिलस इज क्वाइट सिंपल, ठीक बच्चे, तो ये आ गया आपका सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें और भी कैटेगरीज हैं। दूसरा आ गया हमारा आई से क्या होगा बेटा, देखते हैं जरा। आई से आएगा आपका आयरन बैक्टीरिया, आई से आयरन। दूसरी है बेटा आयरन बैक्टीरिया। इनका भी लगभग सेम सा ही फिनोमिना होता है बच्चे, ये भी कुछ फेरस से फेरिक आयन को कन्वर्ट करके, ठीक है, आयरन को आयरेक्स में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। बस बैसिलस लग गया नाम के आगे बेटा, ठीक है, दैट इज नॉट फेरिक, इट्स अ फेरोबैसिलस, फेरोबैसिलस होगा बेटा, फेरोबैसिलस, ठीक है। तो ये हो गया आयरन बैक्टीरिया। अब आ गया एन, एन से आएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन से रिलेटेड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये तो आप डिटेल में भी पढ़ोगे बच्चों, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये बेटा नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, देखो काम सेम वही कर रहे हैं जो हाइड्रोजन वाले कर रहे हैं ना, वो सल्फर वाले जो मैंने बताया, ठीक है, आयरन का यूज करके उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो आयरन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर, और होते हैं क्या, नाइट्रोवेक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, ये आप सब डिटेल में पढ़ोगे, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। नाइट्रोवेक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, ये दो नाम लिख लो आप, और भी एक दो नाम है, नाइट्रोसिस्ट भी आता है, नाइट्रोकोकस भी आता है, नाइट्रोकोकस लिख सकते हो, और बेटा ये मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा डेप्थ में, ठीक बच्चे। तो ये हो गया आपका SIN। अब बचा है H से क्या आएगा, इससे आएगा बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, ये H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन वाले बैक्टीरिया होते हैं, चलो इधर ही कर, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है हाइड्रोजनोमोनास, ठीक है।
इनके एग्जाम्पल्स और आपको फंडा क्लियर हुआ। जब हो जाए बेटा मुझे बताना, नोट करो इसको। रब कर दूं बच्चों? अब देखो बेटा, जैसे आपने पढ़ा अभी कीमो लिथो ऑटोट्रॉप, अब आ जाएगा कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था इधर की साइड, कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इससे पहले ये चौथी, इसकी दूसरी कैटेगरी हो गई बेटा, हेट्रोट्रॉप्स में दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, मैं इधर ही लिखूंगा इसको, ज्यादा उधर नहीं लिखूंगा, कैमरे के फोकस में आएगा। दीज आर वेरी सिंपल, ये बड़े सिंपल है, आप सबने सुना होगा बेटा इनका कॉमनली, इनको ही कॉमनली हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोला जाता है। जो कॉमन नाम लिया जाता है ना हेट्रोट्रॉपिक मोड में बैक्टीरिया, वो इन्हीं को बोला जाता है बेटा। जैसे इसमें 3 मोड हो जाएंगे, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। दीज आर दी 3 1। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा? अभी मैं इनको इधर ही लिखने वाला हूं एक एक करके। ठीक, मेजरली पाए जाने वाले यही है बेटा, कीमो ऑर्गेनो, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक सबसे ज्यादा पाए जाने वाले। ठीक है, अब इसका पहला लेते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप यहां से मैं रब कर देता हूं। ठीक, पहला सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। देखो बेटा, अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में लिखूंगा तो सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक, वो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, जिनके अंदर सेप्रोट्रॉपिक मोड देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉपिक्स में, मतलब हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और उसमें से भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपका सेप्रोफिटिक पाए जाते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक पाए जाते हैं। अब बेटा सुनो, इसमें देखो एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, और ये आप डिटेल में बहुत चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। दे ऑल आर डिकम्पोजर्स, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, वो सब सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया में ही आते हैं बच्चों। ठीक, क्या करते हैं ये, लाइक लिटर बोला जाता है बेटा, एक वर्ड यूज होता है लिटर, कूड़ा करकट। ठीक, कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, पत्ती, कुछ भी पार्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उन सब को ये बेटा डीके करके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, मिनरल्स वगैरह में दोबारा से मिट्टी में सारी चीजें मिला देंगे, ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है हमारे प्लेनेट पर। अगर ये ना हो तो हमारा प्लेनेट अब तक गार्बेज बन चुका होता। ठीक है,
जितना भी सड़ा गला सारा सब चीजों को दोबारा से मिट्टी में मिला देने का काम इन डिकम्पोजर्स पर डिपेंड होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं एक लाइन लिखवाता हूं, जरा लिखना बच्चों। These bacteria obtain their nourishment from organic remains such as dead animals, fallen leaves, animal excreta, decaying vegetables, fruits, etc. of animal and plant origin. मैंने क्या बोला बेटा? These bacteria obtain their nourishment from organic remains such as dead animal, ठीक है, fallen leaves, animal excreta, decaying vegetables and fruits of animal and plant origin. चाहे एनिमल्स का ओरिजिन से बना हो ये, चाहे प्लांट के ओरिजिन से, जो भी डिके मटेरियल है, ठीक है, जो भी गिरा नीचे, जो भी खराब हो जाएगा, उसको यूज करके नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये बेटा। और ये क्या करते हैं? सेप्रोट्रॉफी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डेप्थ में। जैसे मान लीजिए ये फूड है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फूड, और ये बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है, तो बेटा क्या करेंगे? ये एक एंजाइम सिक्रीट करेंगे, और वो एंजाइम इस बड़े कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और फिर उन टुकड़ों से एनर्जी, ये छोटे छोटे टुकड़े करके अपने आप को एनर्जी को यूज करेंगे। तो इसलिए ही ये बड़े कंपाउंड्स को, मान लो ये पूरी पत्ती है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होता है। इसमें बेटा अर्थवॉर्म का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, डर्मिट्स का, अर्थवॉर्म का। वो आपका इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, हमें बस केवल इतना समझना है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ओके बेटा, एक लास्ट लाइन इसमें और ऐड करना बेटा, नोट पॉइंट करके एक लाइन ऐड करना बस। These bacteria carried out वेरियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ठीक है, बहुत सारी न्यूट्रिएंट साइकिल को कैरेट करा रहे हैं, क्योंकि दोबारा से अब ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिल जाएंगे, प्लांट्स इनको फिर यूज करेंगे, तो फूड चेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया कैरिड आउट इन वेरियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ठीक हो गया बच्चों? दूसरा आता है अब आपका, दूसरी कैटेगरी आती है पैरासाइट्स। देखते हैं जरा पैरासाइट्स। पैरासाइट जिनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, ये क्या होते हैं बेटा? ये पैरासाइट, इनका कोई होस्ट होगा। होस्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर ये डिपेंड रहे। ठीक है, और ये बेटा दो तरह से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, इसको मैं रब कर रहा हूं अब। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट
पैरासाइट which live over the body of host, जो बेटा होस्ट की बॉडी के ऊपर रहे, बाहर की तरफ, एक्टोपैरासाइट। कोई बच्चा एग्जांपल बताएगा इसका? बड़ा आसान है। एग्जांपल आर टिक्स, लीच। लीच एक एक्टोपैरासाइट है, ठीक है, किसी को भी जोंक लग जाती है और ब्लड सक करती रहती है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है पैरासाइट, ठीक है, जो किसी होस्ट पर डिपेंड करें, डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर देयर नरिशमेंट, ठीक। उसके अंदर भी हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब बेटा जो अंदर रहते हैं, लिव इनसाइड दी होस्ट, ठीक है। इसके बहुत से एग्जांपल आप जूलॉजी में पढ़ लोगे बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल। टेनिया सोलियम, ठीक है, वो एक पैरासाइट है, होस्ट के अंदर चला जाता है, ह्यूमंस के अंदर और पिग्स के अंदर भी जाता है। टेप वॉर्म, ये सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आप टेप वॉर्म लिख सकते हो, और भी बहुत से एग्जांपल है, टेनिया सोलियम, टेप वॉर्म, और भी बहुत से बैक्टीरियाज को भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो एंडो मतलब जो अंदर चले जाए और जो बाहर रह जाए बेटा वो एक्टो, ठीक। तो बैक्टीरिया में भी इसमें बहुत सारे होते हैं। ये टिक्स और लीच तो मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल नहीं दिया, बट बेटा बैक्टीरिया बाहर भी रहते हैं और अंदर की तरफ भी बहुत सारे बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं। समझ आ गई बच्चों? इसमें ऐसा बहुत सच एग्जांपल इसके नहीं पूछे जाते, ना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई के एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट से एग्जांपल बता दो। बैक्टीरियाज तो कैसे भी, आपकी हमारी स्किन पर इतने सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है अभी, और हमारी बॉडी के अंदर भी, वायरोलेंट भी है, नॉन वायरोलेंट भी। अब लास्ट आ गया बेटा सिम्बायोटिक। लास्ट है अब सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब होता है बेटा साझा। साझा बोलते हैं ना, कि जिसे वही हमने मिलके मिलके काम कर लिया, ठीक है। जॉइंट जॉइंट फैमिलीज होती हैं कि भाई तुमने कुछ करा, हमने कुछ करा। तो मैं हिंदी में भी लिख रहा था उसको, ठीक है, बट आप समझ जाओ, ठीक। एक को और दूसरे को बेनिफिट मिल जा रहा, बोथ गेट बेनिफिट, बोथ गेट बेनिफिट्स फ्रॉम देयर रिलेशनशिप। जैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जांपल है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हम बता रहे थे ना बच्चे, जो प्लांट होते हैं, प्लांट बेटा नाइट्रोजन को फिक्स करने में अनकैपेबल होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्स करी जाती है कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ठीक है, जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। और बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है, जैसे एग्जांपल राइजोबियम, जो रहेगा कहां, लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है बेटा पल्सेस आपकी, राइस, ठीक है, राइस, पल्सेस, दालें वगैरह, ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी रूट्स में रहता है और करता क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्स नाइट्रोजन, जो यूज हो जाती है बच्चे किसके द्वारा, यूज्ड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स को तो मिली नाइट्रोजन, और ये लेता क्या है प्लांट से, टेक फूड फ्रॉम
प्लांट्स। तो ऐसी जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये एक एग्जांपल दिया, यही आप डिटेल में पढ़ोगे भी अगले चैप्टर्स में, ठीक है। ऐसी एक एग्जांपल है हमारे अंदर ई कोलाई का। ई कोलाई हमारे अंदर रहता है और विटामिन B12 की प्रोडक्शन करता है बच्चों, ठीक है, और हमसे नरिशमेंट लेता है और हमें विटामिन B12 मिलता है। वो एग्जांपल भी आप इसमें लिख सकते हो, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ई कोलाई वाला एग्जांपल भी आप मेंशन कर लो। समझ आ गया बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके बेटा, मिलते हैं आपसे कल फिर। मैं क्लास एंड कर रहा हूं अब।